मैं अमित यादव एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं महाभारत में वे 5 महिलाएं जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में महाभारत का जब युद्ध हुआ था, महाभारत में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियां हैं। महाभारत में यूं तो हर महिला के साथ कुछ न कुछ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन 5 ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मन मर्जी का मुकाम हासिल किया। आइए मित्रों, जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थीं। अन्य दोनों राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में शाल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अम्बा भीष्म के पास आईं, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गईं, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया, तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी महिला जो थी, वो थी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी यह नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी। वह हमेशा दुखी ही रहीं। तीसरी महिला थी भानुमति। दोस्तों, भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज और बुद्धि से शरीर से काफ़ी ताकतवर थीं। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गईं। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल लीं। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। दोस्तों, चौथी स्त्री थी द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने के पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मंजूरी दे दी।
दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी कि यदि वह पांचों से ही विवाह नहीं करती तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती। तब महाभारत कुछ और होती। तो पांचवी स्त्री जो थी वो थी कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थीं और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थीं जो सबसे शक्तिशाली महिला थीं। तो मित्रों, ये वो 5 स्त्रियां थीं जिनके साथ महाभारत में बहुत अन्याय हुआ था। ऐसे ही नई अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ में। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।